नमस्कार मेरे दोस्तों। आज एक नया पाठ पढ़ेंगे और ये कैसे, कब और कहाँ। ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट एक का, कैसे, कब और कहाँ। इसमें जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है और जो बार बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन वही क्वेश्चन को आज आप सभी के पास ले आऊँगा और कैसे उसको याद रखा जाएगा उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलिए हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन को जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। हाँ, पहले देखें, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान नक्शा तैयार करने के कार्य सौंपा था। तो हम कैसे याद रखेंगे? रॉबर्ट क्लाइव, र से, रेनेलो, र से, तो र से उसको हम याद रख लेंगे। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव किस व्यक्ति को हिंदुस्तान के नक्शा, मतलब जो हमारे हिंदुस्तान को नक्शा करने के लिए रेनोल को सौंपे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इतिहास में किन घटना के लिए तिथियों महत्वपूर्ण है। जो इतिहास में जो घटना वगैरह है, उस तिथियों को महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है, जैसे राजा कब ताज पहनाया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके बच्चा पैदा हुआ, किस साल में कौन सी लड़ाई की, और राजा की कब मृत्यु हुई, इसके बाद कौन सी शासक गद्दी पर बैठा। ये सबको हम याद रखने के लिए तिथियां का महत्वपूर्ण है। तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल क्या है, इसको हम कैसे याद रखें? गवर्नर जनरल। जब गवर्नर हम जानते हैं, जैसे गवर्नर हमारा उड़ीसा में हो, कोई अलग स्टेट में गवर्नर, ऐसे हम उसको याद रखेंगे गवर्नर। गवर्नर में क्या आता है? र। इसमें भी आता है वारेन, रे आता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और आखिरी वाइसराय कौन थे? वाइसराय मतलब जानते हैं कि लास्ट। शेष में क्या आता है वाइसराय में? लॉर्ड माउंट बैटन। बैटन क्या है? जो बैट हमारा आता है लास्ट में आता है, तो लॉर्ड माउंट बैटन वाइसराय। जो एक लड़का था उसका नाम माउंट बैटन थे, वो लास्ट में वाइसराय बने। ऐसे हम उसको याद रख देंगे। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। क्या? जेम्स मिल, जैसे हम मिल जानते हैं, हम जो काटने वाला मिल, वही वाला मिल। जेम्स मिल में स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री और राजनीति और दार्शनिक था। वो किताब लिखा था, क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखा, वही मिल। याद रखा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड, जैसे मिल में काट को 3 खंड में गए थे, उसमें इतिहास को 3 खंड में वो बांटे थे। क्या क्या? एक हिंदू और एक मुसलमान, एक ब्रिटिश। ठीक है। आगे चलो। इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को कितनी भागों में बांटा था? इतिहासकारों ने, हाँ ये मिल नहीं है, ये इतिहासकार ने क्या क्या 3 भागों में बांटा था। हम सब जानते हैं कैसे ना, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा था। और अंग्रेज को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते? क्यों लगता था कि अंग्रेज लोगों को कि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण है? अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलने के लिए सही ढंग से उसको जानना चाहिए। और सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास के बारे में हम जानकारी हमको मिलते हैं। और इसी कदम में अंग्रेज ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। ठीक है। और एक 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित किया? हम जानते हैं सभी कि अभिलेखों में, संग्रहालय में। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? ये आता है एग्जाम में, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा बनाने का कौन सा काम कहते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1803 में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ये आता है कि उसका जो मुख्यालय होता है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये है देहरादून में। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह हम जानते हैं बहादुर शाह जफर। और जनगणना किसे कहते हैं? जो 10 वर्ष में होता है। ब्रिटिश भारत में 10 वर्ष पर जनता जुड़ी जानकारी लिए सर्वेक्षण किया जाता है। और हाँ, किया जाता है, और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे जनगणना हम कहते हैं। हम जानते हैं औपनिवेश के विषय जान लिए कि औपनिवेशवाद ये कहते हैं जिसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबा कर उस पर शासन करते हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग को हम औपनिवेश का युग हम कहते हैं। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे दबदबा लगाता है, दबदबा बचाता है, दबदबा रखता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में उसको सांस्कृतिक बदलाव करता है। और क्या करता है? इस प्रकार को औपनिवेश कहते हैं। इसी तरह ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम को किसी मिला? मिल्स ने। ठीक है। और क्या है? मेलान क्या है? द सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? द सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? द सर्वे ऑफ इंडिया ये देहरादून में है। जनगणना कब होता है? 10 वर्ष के बाद। और जेम्स मिल कहाँ पर थे? स्कॉटलैंड के थे।
और दस्तावेज क्या थे, हाँ दस्तावेज जो अभिलेख वगैरह में थे, और वाइसराय ये माउंटबेटन थे। ठीक है, थैंक यू।